संतुलित आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जिस तरह स्वच्छ जल, हवा, सूर्य के प्रकाश आदि की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। आहार संबंधी आवश्यकताओं के तहत अच्छा पोषण या उचित आहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ पर्याप्त, उचित एवं संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। अब यह प्रश्न आता है, संतुलित आहार का तात्पर्य क्या है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें प्रचुर और उचित मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, सब्जियां व हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, मांस, मछली, वसा आदि शामिल होते हैं, जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती व आरोग्यता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त रूप से मिलते हैं। संतुलित आहार मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति करता है। ऐसे आहार में शारीरिक मांग के अनुसार सभी पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। आहार में संतुलन और विविधता प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि आहार आयोजन को महत्व दिया जाए। पौष्टिक रूप से पर्याप्त अर्थात संतुलित आहार नियोजन के लिए उचित खाद्य पदार्थों का उचित मात्रा व अनुपात में चुनाव करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, आहार आयोजन क्या है जिससे हमारा भोजन संतुलित हो जाए? आहार आयोजन करने से पहले हमें आहार में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी व उनके कार्यों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। हमारे भोजन में प्रमुख रूप से 6 पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशा। इनकी भिन्न भिन्न मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। सर्वप्रथम सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। दैनिक काम को करने के लिए निश्चित मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें कार्बोहाइड्रेट की सही मात्रा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्यतः सभी अनाजों से, दालों से, सूखे मेवों से, आलू, अरबी, शकरकंद, शक्कर, गुड़, शहद, केला, आम आदि से प्रचुर मात्रा में मिलता है। शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का 60% भाग कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होता है, परंतु उसका अति सेवन शरीर को मोटापे और हृदय संबंधी बीमारियों की तरफ अग्रसर करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन के भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करें। दूसरा प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन, जो बेहद जरूरी है। प्रोटीन से हमारी शरीर की कोशिकाओं का निर्माण, साथ ही कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत होती है। यह शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाने जाते हैं। आपकी मांसपेशियां आपके शरीर में प्रोटीन का सबसे बड़ा भंडार है। प्रोटीन हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कणिका, सफेद रक्त कणिका जैसे महत्वपूर्ण घटकों का भी निर्माण करता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रोटीन के स्रोत जैसे दालें, अंकुरित अनाज, फलीदार सब्जियां, तिलहन, सूखे मेवे, प्राणी स्रोत जैसे मांस, अंडे, दूध व दूध से बने पदार्थ आदि हैं। प्रोटीन का कम सेवन बेहद चिंता का विषय हो सकता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुपोषण व बौनेपन की समस्या देखने को मिलती है। वयस्कों में थकावट, फैटी लीवर, त्वचा, बाल और नाखून की समस्या होती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे दिन के भोजन में 20 से 25% प्रोटीन की उपलब्धता रहे। इसके अलावा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए विटामिन व खनिज लवणों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं, जिनकी कम मात्रा में शरीर को जरूरत तो होती है, परंतु कमी से अत्यधिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन 2 तरह के होते हैं: जल में घुलनशील विटामिन व वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है व विटामिन बी व सी जल में घुलनशील विटामिन कहलाए जाते हैं। पीले और लाल हरी सब्जियां व फलों में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। यह विटामिन आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम की मदद करता है। सूर्य किरणों की उपस्थिति में हमारे शरीर में इसका निर्माण हो जाता है। यह दूध, दही, अंडा, मछली, सूखे मेवे आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के रक्त जमने में सहायक होता है।
यह साग, पालक, गोभी, ब्रोकली, बीन्स, बथुआ, मेथी और दूसरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन ई, जो कि तेलों में पाया जाता है, इसकी कमी से बांझपन देखा जाता है। इसी तरह जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी की हमारे शरीर में अत्यधिक आवश्यकता है। परंतु यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि क्योंकि ये जल में घुलनशील हैं, तो भोजन पकाते समय व सब्जियों को धोते व काटते समय इस विटामिन को नष्ट होने से बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाप व अत्यधिक पकाने से ये नष्ट हो जाते हैं। ये दोनों विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अति आवश्यक है। अभी हाल ही में कोरोना के समय हम सभी ने विटामिन सी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत में अंकुरित दालें व अनाज, अंडे की जर्दी, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ बादाम, अखरोट आदि से मिलता है। वह विटामिन सी हमें खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, टमाटर, मौसम्बी, नींबू, संतरा, अंगूर, अमरूद, सेब, केला से प्राप्त होता है। खनिज लवण का भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अत्यधिक योगदान है। इसमें मुख्यतः आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की अत्यधिक आवश्यकता होती है। सबसे प्रमुख आयरन, जो हमें चुकंदर, पालक, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, खजूर, अंडा, मछली आदि से प्राप्त होती है, इसकी कमी से एनीमिया अर्थात खून की कमी हो जाती है। अक्सर महिलाओं में इस कमी को देखा जाता है। शरीर के ढांचे को स्वस्थ रखने के लिए व मजबूत हड्डियां और दांतों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम हमें दूध और इसके उत्पाद, दालें, रागी, बाजरा, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मटर, फलियां, सूरजमुखी के बीज आदि से प्राप्त होती है। इसी तरह विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैग्नीशियम, फास्फोरस की तथा अन्य खनिज की भी आवश्यकता शरीर को होती है, जिनका उचित सेवन शरीर को स्वस्थ व मजबूत बनाता है। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। यह तेल, शुद्ध घी, मक्खन, सूखे बीज आदि से प्राप्त होती है। वसा की अधिकता शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ये मोटापे व हृदय संबंधित रोगों का कारण बन सकती है। इसी तरह उचित मात्रा में जल व रेशे का नियमित सेवन शरीर के लिए नितांत आवश्यक है, जो कि शरीर की चयापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक रहता है। तो अब जब हमको पोषक तत्वों व खाद्य पदार्थों की उचित जानकारी हो गई है, तो संतुलित आहार का नियोजन करते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी थाली पौष्टिक हो। अपने भोजन का अधिकांश भाग सब्जियां और फल से अपनी आधी थाली को बनाएं। साबुत अनाज लें। अपनी थाली का 1/4 भाग रंग और विविधता के लिए लक्ष्य रखें। प्रोटीन की शक्ति के लिए थाली का 1/4 भाग रखें और तेल व शक्कर संयम से लें। स्वस्थ भोजन की थाली का मुख्य उद्देश्य आहार की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। गृहिणी को भोजन हमेशा प्रसन्नचित होकर बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। प्रसन्न मन से बनाए व परोसे गए भोजन का अपना अलग ही आनंद होता है। भोजन में अंकुरित अनाज, दालें व सलाद का समावेश करें। हरी साग सब्जियों, मौसमी फलों, दूध, दही व छाछ को अपने भोजन में सम्मिलित करें। भोजन को अधिक देर तक ना पकाएं, इससे उनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। खाद्य पदार्थों को जरूरत से ज्यादा पानी ना डालें। ज्यादा पानी डालने से उस पानी को फेंकना पड़ता है, जिससे भोजन के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। अगर पानी ज्यादा हो गया हो तो उस पानी को दाल में डाल दें या फिर आटा गूंद लें। नमक का प्रयोग कम करें, क्योंकि नमक से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मंडवा, कोदो, काकुन आदि पौष्टिकता से भरपूर हैं। यह स्वास्थ्य का खजाना है। इनका उपयोग अधिक से अधिक करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। खाद्य पदार्थ को तेल, घी में ज़्यादा ना भूनें, क्योंकि भूनने से विटामिन नष्ट हो जाते हैं।
नियमित रूप से एक ही तेल का इस्तेमाल ना करके तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। जैसे कभी सरसों का तेल, कभी मूंगफली का तेल, कभी तिल का। गाय के घी का भी प्रयोग अवश्य करें। तेलों में विविधता लाने का प्रयास करें। पके हुए तेल का बार बार इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह सेहत के लिए हानिकारक है। पानी खूब पिएं, सक्रिय रहें व विवेकपूर्ण भोज्य पदार्थों का सेवन करें। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा भोजन संतुलित व पूर्ण रहेगा व हमारे शरीर को सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में प्राप्ति हो सकेगी। तो आशा करते हैं कि आज जो आपको जानकारी दी गई है वह आपके भोजन को संतुलित करने में सहायक रहेगी व आप भोजन बनाते समय, ग्रहण करते समय व अपने परिवार को देते समय इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ भोजन से ही स्वस्थ परिवार का निर्माण होता है और एक स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है।